फ्रेंड्स, वेलकम टू पोस्टल मेंटर यूट्यूब चैनल। तो आज हम दिल्ली सर्कल का पीएसए क्वेश्चन जो इस साल हुआ है 2025 में, उसका पार्ट 1 करेंगे। कुछ मैथ का क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हर वीडियो की तरह मैं कुछ ऐसा मेथड यूज़ करने की कोशिश करूँगा जो एग्ज़ाम में सच में हेल्पफुल होगा, जहाँ आपका टाइम थोड़ा सा कम लगेगा और फिर कॉन्सेप्ट ज़्यादा होगा। तो अगर टाइम कम लगेगा और ऐसा नहीं कि ऐसा कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे कि हम भूल जाएं, तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी मेथड से, थोड़ा सा फास्ट वे से कैसे करना है, थोड़ा सा स्टेप स्किप करके कैसे करना है, वो हम देखेंगे। पहले आप ट्राई करेंगे। हर वीडियो की तरह मैं बोलूँगा कि मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले देख लीजिए कि आपका मेथड क्या बताता है, फिर हम करेंगे। ये एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज चैप्टर का क्वेश्चन है, वो आप ट्राई कर लीजिए पहले थोड़ा सा, इसके बाद में करता हुआ आप देख लीजिएगा कहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू ट्राई ऑलवेज, देन आई विल शो यू how to do this in your examination to save your time to the maximum limits. Now let's start. In first 10 overs of a cricket game, the run rate was only 3.2. तो रन रेट जिसको नहीं पता, जिसको पता है तो उसको पता है कि रन रेट क्या होता है, लेकिन जो क्रिकेट से ज़्यादा संबंध नहीं रखते उसके लिए मैं बता देता हूँ रन रेट क्या होता है। रन रेट होता है कि हर एक ओवर में पर ओवर कितना रन्स स्कोर हुआ है, हर एक ओवर में कितना रन स्कोर है, वही रन रेट होता है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट कैसे आ गया। ऐसा तो नहीं हो सकता किसी ओवर में पॉइंट में 3.2 रन हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज मतलब 10 ओवर में एवरेज इतना हुआ है, इसका मतलब आपको पता चल गया कि टोटल 10 ओवर में कितना रन हो गया है, 32 रन हो गया। 10 से इसको गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो टोटल रन्स इन 10 ओवर्स कितना हो जाएगा, 3.2 इंटू 10, जो कि हो जाता है कितना, 32। इसके बाद टोटल 50 ओवर का गेम है। देखिए, व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग, रन रेट पूछा गया है रिमेनिंग 40 ओवर्स का टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन। टोटल टारगेट कितना है, 282 रन। अब ये जो टारगेट है इसको पूरा करना है। 32 रन इसमें ऑलरेडी हो चुका है पहले 10 ओवर में, तो बचा कितना है, 282 माइनस 32, 250 रन बचा है। इसको स्कोर करना पड़ेगा अगले 40 ओवर में। तो 40 ओवर में अगर 250 रन स्कोर करना है, मतलब इसका एवरेज कितना होगा, हर एक ओवर में कितना चाहिए होगा एवरेज, वही तो रन रेट होगा नेक्स्ट 40 ओवर्स के लिए। तो इससे डिवाइड कर दीजिए, इतना आसानी तो है। सिर्फ आपको रन रेट वाला और एक क्वेश्चन है इसमें आता है, रन रेट और विकेट से रिलेटेड, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, बाद में करेंगे। अगर किसी सर्कल में आया है तो कर लेंगे, या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके कर लेंगे। तो सब चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट तो हमको आना चाहिए। तो 4 6 24, 1/4 225, 6.25, इसको कैसे शॉर्ट में करना है वो भी हम सीखेंगे। ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। 1/4 का 25% होता था ना, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये इतना आसान है, हो गया। ये 6.25 का रन रेट चलना पड़ेगा अगले 40 ओवर के लिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले आप ट्राई कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आप पॉज करके ट्राई कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो। A can do a piece of work, a work in 15 days, B in 20 days. If they work on it together for 4 days, then the fraction of work that is left is, मतलब A 15 दिन के लिए काम करता है, B 20 दिन के लिए काम करता है अगर, तो ये
काम पूरा हो जाता है, मतलब इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है। 15 दिन में काम पूरा करता है, और बी कितना में 20 दिन में काम पूरा करता है। तो टोटल वर्क हम लोगों को पकड़ लेना है। टोटल वर्क देखो, आप बच्चों की तरह 1 मत पुट करिए, ठीक है। यहाँ पर टोटल वर्क इनका एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम कितना होता है जल्दी से निकालिए, 60 होता है। एलसीएम वाला भी मैं बाद में सिखा सकता हूँ किसी और वीडियो में, ठीक है। अभी देखिए इसका एलसीएम 60 है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये टोटल वर्क हो जाए तो एफिशिएंसी कितना हो जाए। एफिशिएंसी मतलब मैंने पहले भी बोला था वीडियो, आप अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो आप सीक्वेंस में आइए, तो आपको ज़्यादा आसानी होगा। तो एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क पर डे या फिर वर्क पर आवर, ऐसा कुछ होता है। तो वर्क पर डे मतलब 15 दिन में 60 वर्क अगर कंप्लीट कर लेते तो वर्क पर डे कितना हो जाएगा, 60/15 मतलब 4, या यहाँ पर 60/20 यानी कि 3 वर्क पर डे, ये होता है इसका यूनिट। तो टोटल मिला के 7 वर्क पर डे, एक दिन में दोनों मिला के 7 वर्क कर लेता है। तो 4 दिन तो दोनों मिला के टुगेदर काम कर लिए, ए प्लस बी टोटल 4 दिन में 7 यूनिट रोज़ करता है अगर, तो 28 यूनिट वर्क ऑलरेडी कर चुका है। 60 से 28 अगर आप घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 यूनिट ऑफ वर्क इज़ लेफ्ट टू बी डन। तो ये कितना फ्रैक्शन वर्क है, तो टोटल वर्क कितना है, इसका कितना फ्रैक्शन है 32, आप ये देख लीजिए, इतना ही तो बचा है। रिमेनिंग वर्क कितना फ्रैक्शन है ये आपको देखना है। 4 × 32 4 15 60, तो 8/15 ऑफ फ्रैक्शन इज लेफ्ट, ठीक है। इतना ही तो आसान है ये भी आसान तभी लगेगा जब आप बेसिक से आएंगे। बेसिक आपको पता होना चाहिए, इसके बाद ही आसान लगेगा मेथड वाला। तो बेसिक सबको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक टाइम एंड वर्क का फिर एक क्वेश्चन ले लिया ताकि एक साथ रिवाइज हो जाए। चलो अभी हम देखते हैं। A can do a piece of work in 4 hours. B and C together can do it in 3 hours. अब ऐसे लिख सकते हैं, A can do it in 4 hours. B and C together can do it in 3 hours. A and C together can do it in 2 hours. तो टोटल वर्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। टोटल वर्क कितना लेंगे, इन सब का एलसीएम कितना होता है, 12 यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। 12 यूनिट ऑफ वर्क। तो अभी एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इसके लिए एफिशिएंसी हो जाएगा 3, इसके लिए 4, इसके लिए 2, मतलब ये कितना क्या हो जाता है, वर्क पर आवर इसका यूनिट होता है, ठीक है। अभी देखो, अभी यहाँ से कुछ बच्चे बहुत ही अलग करेंगे, कुछ बच्चे बहुत ही अलग करेंगे। मैं जो मेथड दिखाऊँ वो फास्टेस्ट वे है यहाँ से निकलने का, और आसान भी है आपको। मतलब यहाँ से आप बहुत ज़्यादा भटक सकते हैं, बहुत दूर जा सकते हैं, ठीक है। आंसर से बहुत दूर जा सकते हैं, लेकिन आप इस मेथड से करेंगे और यही कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में होगा, हमेशा एफिशिएंसी के साथ खेलना सीखिए टाइम एंड वर्क में। मैं पहले भी बता चुका हूँ ये बात। तो एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है, 3। अभी देखिए या ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, वो तो यूनिवर्सल है। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि एफिशिएंसी इज़ यूनिवर्सल, वो एक ही क्वेश्चन में बार बार चेंज नहीं हो सकता, लेकिन बाकी सब कुछ सिचुएशन के साथ चेंज हो सकता है। तो एफिशिएंसी इज यूनिवर्सल, तो ये 3 जो ए का एफिशिएंसी है वही तो इधर भी होगा। नहीं रुको, इधर क्या है, 2 6, यहाँ पर 6 होता, ठीक है। 3, तो सी का कितना हो जाएगा, 3। अगर सी इधर पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल 4 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। समझ में आई बात। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 1। तो बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 1 मतलब 1 यूनिट ऑफ वर्क पर आवर। हर घंटे में 1 यूनिट वर्क पूरा हो जाता है, बी कर लेते हैं। तो हाउ लॉन्ग विल बी एलोन टू टेक टू डू इट। बी अकेला कितना समय लगाएगा, तो 12 यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट पर आवर, और ए यूनिट कैंसिल, आवर ऊपर चला जाएगा, 12 आवर। तो यूनिट से भी आप देख सकते हैं यही आंसर हो जाएगा, 12 आवर्स, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना आसानी से हम ये एग्ज़ाम में करने में कितना टाइम लगेगा, हार्डली 20 सेकेंड।
लेकिन आप अगर कोई और मेथड से कहीं पर भी देखिए, आप कहीं और मेथड से करेंगे तो आपको मिनिमम ये 1.5 से 2 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। तो टाइम इज़ द गेम इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब देखेंगे, मैं इस साल दे के आ चुका हूँ, मुझे पता है कि कितना सारा क्वेश्चन 20 सेकंड में उड़ा दिया, फिर भी क्या हो गया, पक्का टाइम में हो गया। मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंदी रहता है कभी कभार, तो मैथ तो बहुत फास्ट करना पड़ेगा। अभी चलते हैं आगे। ये देखिए, ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये आसान है वैसे। वो मेरा जो पहले वाला एक फॉर्मूला है, मैं हिंट देता हूँ, एक फॉर्मूला है, उसी से हो जाएगा, उसी से मिलता जुलता है, वो एक ही फॉर्मूला है, MDH इससे आप थोड़ा सा सोचिए, पहले वीडियो में बता चुका हूँ, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में आप देख लीजिए। तो आप अगर देख चुके होंगे तो ये वाला आपको आसान लगेगा, या फिर बहुत प्रॉब्लम है, मेट वाला क्वेश्चन। अभी देखिए, मैं करता हूँ, रनिंग एट द सेम कांस्टेंट रेट 6 आइडेंटिकल मशीन्स कैन प्रोड्यूस ए टोटल ऑफ 270 बोटल्स। मतलब ये काम हो गया ना, पर मिनट में 270 बोटल्स प्रोड्यूस करता है। 6 आइडेंटिकल मशीन्स मतलब ये क्या हो जाएगा, M1D1 तो नहीं है, डेज तो नहीं है इधर, M1D1 H1 में पूरा लिखता हुआ एक बार, तो आपको आसानी होगा। M2D2 H2, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये था E2/W2। अब देखिए, M1 क्या, मैन का मतलब यहाँ पर मशीन हो जाएगा ना, जो काम करता है, 6 मशीन। डेज नहीं है, मत लिखिए। पर मिनट मतलब आवर की जगह मिनट लिख दीजिए, 1 मिनट। एफिशिएंसी नहीं है, वार कितना है, 270 बोतल प्रोड्यूस करता है ना। M2 कितना है, 10। डेज नहीं है, मत लिखिए, 4 मिनट, 1 मिनट। मिनट में अगर लिखेंगे तो यहाँ पर भी मिनट में लिखेंगे। E2 नहीं है, तो यहाँ पर क्या, W2 आपको निकालना है। 3 to the 16 90, 2 to the 4, W2 इज इक्वल टू 1800। तो 1800 बोटल्स प्रोड्यूस कर लेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। तो आप देख सकते हैं मेथड का कितना फ़र्क होता है। अगर आपको सही मेथड आया है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, लेकिन सही मेथड नहीं आएगा तो फिर भटकते रहेंगे, ठीक है। तो मेथड इज़ इम्पोर्टेंट, मेथड सही होना ज़रूरी है। ट्रिक हो या ना हो, रास्ता सही होना चाहिए, तब आप डेस्टिनेशन में ज़्यादा पहले पहुंच सकेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा सा देख लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है और क्या नेक्स्ट क्या करा सकता हो। मैं तो अभी ईयर वाइज ही कराऊँगा, ईयर वाइज और सर्कल वाइज पहले सॉल्व करूँगा, इसके बाद बेसिक से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।